हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ हैक लैब 101 सीरीज़, जहाँ पर मैं आज आपको एक और न्यू टूल के बारे में बताऊंगा कि उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्या वो बग बाउंटी में हेल्प करता है या नहीं करता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टूल है उसका नाम है वेबएक्यूएल। आप में से बहुत लोग इसको जानते होंगे वेबएक मशीन के नाम से भी, या आपने इस टूल का यूज़ भी किया होगा वेबएक्यूएल का, वेबएक मशीन का। तो वेबएक मशीन बेसिकली क्या करता है, या वेबएक्यूएल है, उसी पे बेस्ड है कंसेप्ट पूरा। वो क्या वर्क करता है बेसिकली, जो पास्ट वर्जन्स होते हैं पेजेस के, जैसे सपोज करो कोई वेबसाइट 2010 में लॉन्च हुई या पब्लिश हुई, तब से लेके अब तक के जितने भी पेजेस होंगे वो उस कलेक्ट करके रखेगा। आप उसमें हो सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है एंड पॉइंट्स पे, कुछ डेड पेजेस भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जो आपको टूल से ना मिलके, आपको जैसे पैरा स्पाइडर इन सब टूल से ना मिलके आपको वेबएक के थ्रू भी मिल सकते हैं। हिडन एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल भी नहीं होना चाहिए, या उसका एंड ऑफ लाइफ हो। जैसे बहुत लोग बोलते, जैसे इसमें एक टर्म यूज़ होता है एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ का मतलब है कि अब उसका यूज़ नहीं होता है, पर वो लोग वहाँ से रिमूव करना कितने बार भूल जाते हैं। जैसे डेवलपर्स वगैरह याद नहीं रहता उनको, और बहुत सारे बल्क में जो पेलोड्स होते हैं या बल्क में जो डेड लिंक्स होते हैं उनको रिमूव करना भूल जाते हैं, तो वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस टूल को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो इंस्टॉल करने का सिंपल कमांड है, गो से इंस्टॉल करना है आपको। अगर गो से नहीं होता है तो सेम तरीका जो मैंने बताया था गिट क्लोन से, वैसे ही होगा वो। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अभी चेक कर लेते हैं वेबएक यूआरएल्स। ठीक है, अभी यूज़ चेक करना है आपको। तो अब यूज़ कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गया है। यूज़ करने के लिए सिंपल है, आपके जो सब डोमेन की लिस्ट है या डोमेन्स की जो लिस्ट है उसको वेबएक के साथ पाइपिंग के थ्रू रन करवाना है। ठीक है, यूआरएल्स में आप आउटपुट ऐसा इसके सिंबल का यूज़ करके आप आउटपुट ले सकते हैं। अब इस टूल को यूज़ कैसे कैसे किया जा सकता है, जैसे आपने सब डोमेन गैदर किए हैं HTTPX और सब डोमेन फाइंडिंग टूल्स के थ्रू जो कलेक्ट किए, आप उनको डायरेक्ट पाइपिंग करके वेबएक से उसके जितने भी यूआरएल्स हैं, हिडन वेबसाइट्स है, हिडन वेब लिंक्स है, हिडन एंड पॉइंट्स है, या ऐसे कोई सेंसिटिव एंड पॉइंट्स है जो पुराने कभी लॉग हुए होंगे, आप उनको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसे यूज़ हो सकता है, आप सब डोमेन की लिस्ट को पहले वेबएक से रन करवा सकते हैं। वेबएक से आप उसके अंदर वैलिड यूआरएल्स को, बहुत बार ऐसा होता है कि वेबएक वो डाटा भी देता है जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या आज वो एक्सेसिबल नहीं है, या डेड हो चुका है वो यूआरएल, तो उस डेड यूआरएल को आप फिल्टर कर सकते हैं HTTPX के थ्रू, वो फिल्टर हो जाएगा। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आपने पैरामीटर्स तो कलेक्ट किए ही हैं। ठीक है, पैरामीटर्स कलेक्ट करने के अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आपको अलग से और पैरामीटर्स कलेक्ट करने हैं, तो आप वेबएक को HTTPX से रन करवा के जो आपकी सब डोमेन की लिस्ट है वेबएक के थ्रू HTTPX उन वैलिड जितने भी वेबसाइट लिंक होंगे उनको फिल्टर करेगा, और उसके बाद आप उसको GF के साथ पाइपिंग करके और अपने एक्सेस, या आप चाहते हैं कि मल्टीपल जो इसके पैटर्न है उनका यूज़ करना है, तो आप कॉमा यूज़ करके एक्सेस, रीडायरेक्ट वगैरह, AWS APIs इन सब के साथ फिल्टर करके आउटपुट ले सकते हैं। चलिए अभी एक बार ये यूज़ करके दिखाता हूँ। तो हमारे कोई पुराने जैसे सब डोमेन्स है जो कि सेव्ड हैं, तो चेक कर लेते हैं evil.com का। ठीक है, ये है। तो जैसे हमने evil.com का जो हमारी पास वीडियोस में सब फाइंडर से जो एक्सट्रैक्ट किया था वो है cat evil.txt वेबएक यूआरएल देन सिंबल evil. ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि वो पूरा डाटा कलेक्ट करता है, पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करता है, जितने भी लॉग्स अब तक हुए हैं, और उनको एक्सट्रैक्ट करने में, कलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। अगर आपका टारगेट जितने आपके सब डोमेन्स होंगे, जितना आपका टारगेट पुराना होगा, उतना उसको टाइम लगेगा कलेक्ट करने में। तो इसको होने देते हैं, को भी तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हमने जो evil.com का जो सब डोमेन्स का एक्सट्रैक्शन के लिए लगाया था, अभी चेक कर लेते हैं इसकी लिस्ट को। आप देख सकते हो कि अराउंड 23,000 टोटल एक्सट्रैक्ट किए। अभी हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, अभी जो यूआरएल हमने एक्सट्रैक्ट किया, अभी ये तो ठीक है। अब आप इसके साथ इसकी इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि कैसे आप इसकी जो यूज़ कर सकते हैं इमेज एक्सट्रैक्शन के लिए एक्वा टूल यूज़ कर सकते हैं, और भी दूसरे टूल जो थे मैंने बताए थे कि डायरेक्ट आप रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। ठीक है, अब उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे HTTPX के साथ यूज़ करके वैलिड यूआरएल्स का आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप वो करके HTTPX के साथ आप GF यूज़ करके डायरेक्ट पैरामीटर्स का आउटपुट ले सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पैरामीटर्स का ही लेके देखेंगे, क्योंकि
HTTPS अगेन का वैलिडेशन लेने में बहुत टाइम लगेगा। वो आप अपने जब टेस्टिंग करने बैठे हैं पर्सनल टारगेट्स पे तब आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो एक्सट्रैक्ट किया है will.gf xss और इसको आउटपुट ले लेंगे will.xss.txt। अब देखते हैं कि xss के इसने पैरामीटर एक्सट्रैक्ट किए या नहीं किए। ठीक है, ये देखो अब इसने टोटल सारे पैरामीटर्स वही एक्सट्रैक्ट किए हैं जो XSS से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ वेबएक का यूज़ करने का? आपको जो हिडन पैरामीटर्स थे या हिडन वेब यूआरएल्स थे या ऐसे यूआरएल्स थे जो कि बहुत पहले एंड ऑफ लाइफ हो जाने चाहिए थे या जो यूज़ नहीं होते, अब वो आपको मिल सकते हैं और वहाँ से आप XSS जैसी या SQL जैसी वल्नरेबिलिटीज़, SSRF जैसी वल्नरेबिलिटीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई .pdf फाइल हो जो नहीं पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए, या कोई की रिलेटेड फाइल हो, कोई JSON फाइल हो वो नहीं एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, तो आप वो भी एक्सट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका जैसे आपको वेब फॉर्म दिखा देता हूँ कि ये वर्क किस बेस पे कर रहा है, तो मैं आपको वेब फॉर्म में भी वो दिखा। वेबएक मशीन के बारे में तो जानते ही हैं कि वेब बेस आपको चेक करना और वो भी आपको HTTPS हमें इसकी हिस्ट्री को ब्राउज करना है कि इसके पिछले 10 सालों में या 20 सालों में कैसे दिखती थी, तो आप वो भी कर। जैसे ये इसके सारे वर्जन्स अवेलेबल है, ये स्नैपशॉट अवेलेबल है जनवरी 6 का। अब हमें जनवरी 6 का नहीं देख के हमें डायरेक्ट 2002 का देखना है। ठीक है, 2002 पहली बार ये कैसी दिखती थी वेबसाइट, तो ये पहले ये ऐसी दिखती थी, बहुत है लमसम सिमिलर ही है। ये तो टेस्टिंग वेबसाइट है इसलिए इसका ऐसा बता रखा है। आप दूसरी कोई वेबसाइट भी देख सकते हैं, जैसे हम टारगेट के लिए ले लेते हैं OnePlus ले लेते हैं क्योंकि OnePlus का बग बाउंटी प्रोग्राम डेट, ठीक है, इस डेट का 2018 में ये वेबसाइट पहली बार पब्लिश की गई थी 2018 में। तो वहाँ पे हम इसका स्नैपशॉट देख सकते हैं। ये देखो इतने सारे स्नैपशॉट्स हम ये ओपन कर, उधर रीडायरेक्शन दिखा रहा है तो रीडायरेक्ट कर रहा है। हो सकता है उन्होंने सेट कर दिया हो सब कुछ कि कोई ओल्ड एक्सेस करे तो रीडायरेक्ट हो जाए। तो शायद न्यू पेज 1+5T का है ना, ये पुराना है यूआरएल है, जब फर्स्ट इनका लॉन्च हुआ का ये वेबसाइट है। तो ऐसे आप जाके पुराने हिस्ट्री में जाके ऐसा चेक कर सकते हैं। लॉग्ड हिस्ट्री जो है ये क्या हो सकता है, कोई हिडन ऐसा हो इन्फॉर्मेशन जो ना दिखना चाहिए, हो सकता है ऐसा कोई एंड पॉइंट हो जो वनरेबल हो XSS से पुराना जो अभी भी एक्सेस हो रहा हो सकता है SQL बेस्ड वल्नरेबिलिटी कहीं रह गई हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर्स पर्टिकुलर पैरामीटर या पर्टिकुलर उस एंड पॉइंट को ही फिक्स करते हैं ना कि दूसरे पैरामीटर्स को। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि टारगेट्स में मल्टीपल एक्सेसेस वो निकल जाते हैं कितनी बार। वो इसी रीज़न से होता है कि वो एक ही जगह फिक्स अप्लाई करते हैं ना कि सब जगह। तो आप कहीं और से भी अगर इसको एक्सेस करोगे, IP बेस ओरिजिन IP बेस भी एक्सेस करो, क्या हो सकता है वहाँ पे ये फिक्स ना हो, तो वहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसमें तो लाइव टेस्टिंग बताने जैसा कुछ ऐसा है नहीं, तो बाकी आप अपने हिसाब से टेस्टिंग कर सकते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे। अपने जो पेंटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी आप चेक कर सकते हैं। से आपको .json फाइल ही देखती हैं तो आप .json देख सकते हैं, जैसे .json API या सेटलिंग। ये हो सकता है कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर PHP फाइल्स हैं, सर्च है, ये है, तो ये सब चेक करके आप वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।